हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहर में ताजियों का जुलूस निकाला गया। बारिश के बीच दोपहर को इमाम बाड़ों से ताजिए बाहर निकले, जिन्हें शाम को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। शहर में शांतिपूर्ण ताजियों का जुलूस निकला। दिन भर जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का और प्रशासन का जाब्ता भी मौजूद रहा। वहीं शहर के मुस्लिम मोहल्लों, मोहल्ला विसायतियान, मोहल्ला कुरैशियान, कारीगरान, व्यापारियान, जमींदारान, मोचीवाड़ा, सुल्तान शाह सहित विभिन्न स्थानों से ताजियों का जुलूस निकाला गया। इस दौरान युवा मातमी धुन के साथ ढोल ताशे बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं उस्तादों ने अखाड़े में अनेक तरह के करतब दिखाए। अखाड़े के उस्ताद लाठियों और तलवारों से अनेक तरह के खेल और कलाबाजियां दिखाते रहे। इस दौरान अखाड़े के महारथी पप्पू पहलवान और ग्रुप के लोगों ने हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। सीकर के जाट बाजार में मुहर्रम के दौरान पप्पू पहलवान की अगुवाई में अखाड़ा हाजी अलादीन उस्ताद व्यायामशाला के पहलवानों ने अखाड़े का आयोजन किया, जिसमें जहूर अहमद, जुल्फिकार शरीफ, शराफत बग्गू, सज्जू खत्री, गुलाम शब्बीर खत्री, हाफिज पवार ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। पप्पू पहलवान ने लोहे की नुकीली कील की चौकी पर लेटकर बड़े पत्थर को तुड़वाया और 10 नंगी तलवारों पर लेटकर 5 जनों को अपने सीने पर खड़ा करके डांड पट्टा खिलवाया। साथ ही लकड़ी, बेल्टी, तलवारबाजी, भाला, मुगद्दड़, सीने से सरिया मोड़ना, लट्टू का चक्कर घुमाना, मुंह से आग का गोला निकालना सहित कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। करबला की जंग एक ऐसी सच्चाई की जंग थी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कोई जंग ऐसी नहीं जिसमें हबीब और जुबैर जैसे बूढ़े लड़े हों। कोई जंग ऐसी नहीं जिसमें अली अकबर जैसे 18 साल के नौजवान की लाश को इमाम हुसैन जैसे शफीक और मेहरबान बाप ने अपने हाथों से उठाई हो। कोई जंग ऐसी नहीं जिसमें कमसिन बच्चों ने मौत को शहद से मीठा पाया हो। 6 महीने के अली असगर भी इमाम पाक के हाथों पर तीर खाकर शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने हक व बातिल की जंग में मैदान करबला में 56 साल 5 महीने और 5 दिन की उम्र में हिजरी सन 61 में शहादत पाई। इन्हीं खुसूसियत और फजीलत की बिना पर करबला का वाक़या इस बात की शहादत पेश करता है कि जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कुछ यूं पेश किया है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन सच्चाई पर थे, इसलिए यजीदियों ने आप पर और आपके साथियों पर जुल्म व सितम ढाए। करबला की जंग कोई सियासी जंग नहीं थी, बल्कि जंग थी हक और बातिल की, इंसानियत और हैवानियत के बीच की। यह बात सच है कि इंसानियत जिंदा रहती है कुर्बानी के बाद, और इंसान कुर्बान होते हैं राह हक में हैवानों के हाथ। दुनिया के मशहूर ख्वाजा, करोड़ों भारतीयों के दिलों के राजा, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इमाम हुसैन की शान में खिराज अकीदत इस तरह से पेश की है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है कि हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, सिर दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक तो यह है कि हुसैन ला इलाह की बुनियाद है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन सदा उसूलों पर चले तथा मैदान करबला में सच्चाई के लिए अपनी शहादत दे दी। इस्लाम शांति प्रिय धर्म है। हम हज़रत इमाम हुसैन के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश और समाज की तरक्की के लिए कार्य करें, देश से प्रेम करें और आपस में मेलजोल के साथ रहें, इंसानियत को जिंदा रखें, मानवता की भलाई के लिए काम करें।